हेलो, गुड मॉर्निंग, वनक्कम, सुप्रभात, शुभ सकाळ, शुभ सवार। कैसे हो आप सब लोग? बहुत ही बढ़िया रहेंगे क्योंकि आज जो है संडे है। बहुत लोगों को क्या रहता है, आज के दिन की छुट्टी रहती है। हफ्ता भर काम करते, सुबह सब कुछ करके 9 बजे ऑफिस जाना, उसके बाद 6 बजे घर आना। तो हमारे दिन की एक दिनचर्या होती है। उसके बाद घर आके बहुत सारा काम भी करना पड़ता है, घर में हेल्प करना पड़ता है, नहीं तो मित्रों के साथ घूमना पड़ता है। ये हमारा डेली रूटीन है। लेकिन संडे का जो रूटीन है, संडे का जो हमारा चक्र है, वो थोड़ा सा अलग रहता है। और कल मैंने बताया था, एक शब्द बोला था कि कंफर्ट जोन का क्या रहता है। देखो, कंफर्ट जोन ये रहता है कि देखो हम कुछ चीज़ करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए एक्शन कुछ लेते नहीं, उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। सपोज हम अगर आज का दिन संडे है, मैं लेट से वीडियो बना रहा हूँ, हर दिन 6:30 बजे या 7 बजे तक मैं यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करता हूँ। लेकिन मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ 7 बजे, लेके 7 बजे से मैं शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो वो बनेगा, उसके बाद 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे मेरे जो हिसाब से मैं डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो मेरे भीतर एक आलस तैयार होता है, आलस होता है। तो उसके भी बोलते हैं कंफर्ट जोन, और बाकी कुछ नहीं है। हम ड्यूटी करके घर में आते हैं और बाद में एकदम कुछ नहीं है, अलर्टनेस नहीं रहता है। बैग फेंक देते हैं और बाद में टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। बीबी को शादी अगर हो गई है तो बीबी को बोलते हैं मेरे लिए एक कप चाय बना। अगर या तुम शादीशुदा नहीं हो, कुंवारे हो, तो माँ को बोलते माँ मेरे लिए एक चाय बना। तो एक चाय पीते पीते टीवी देखना, रील्स देखना, दिमाग में कुछ नहीं है तो एक आलस बन जाता है, कुछ करने का नहीं है, घर पे बैठ के रहना है। उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। संडे आ गया तो शनिवार को रात से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, कल जो बताया था कि 2 माइंड रहते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, अरे कल तो संडे है, आराम से उठेंगे, नहाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, बाद में थोड़ा घूम के आएंगे, तो पड़े रहेंगे घर में ही, ऐसा रहता है। तो उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन का तो आपको समझ गया, लेकिन मैं अभी आपको सेकंड चैप्टर जो है एटॉमिक हैबिट किताब का, वो रीडिंग कर रहा हूँ। कल थोड़ा सा कंप्लीट किया है, 2-3 पैराग्राफ कंप्लीट किया है मैंने। तो आज हम सीखेंगे हमारी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण होता है। हम तो आदत बदलना चाहते हैं। सपोज हमको किसी को है नहीं, पता नहीं, लेकिन दारू पीने की आदत है तो उसको बदलना चाहते हैं, तो उसको चुनौती देना पड़ता है। अभी 2 प्रकार की चुनौती रहते हैं। पहला जो चुनौती है, हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं। हम कोई भी नहीं चाहता है कि गलत चीज़ कंटिन्यू करे, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है चेंज करने की। दूसरी जो है, हम अपनी आदतों को गलत तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। चीज़ जो आदतें जो है बदलनी है, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है वो सही ढंग से चुनना चाहिए, चॉइस करना चाहिए। अगर गलत प्रक्रिया चॉइस की तो उसके गलत परिणाम होंगे। इस अध्याय में मैं पहले कारण पर बात करूंगा। मतलब पहला कारण कौन था, अभी मैंने पढ़ा, हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं, ये पहला कारण है। आगे के अध्याय में मैं दूसरे कारण के विषय में कुछ बोलूँगा नहीं। मतलब दूसरा कारण जो है वो कौन सा है, हम अपनी आदत को गलत तरह से बदलने की कोशिश करते हैं, गलत तरीका। तो अब भाइयों, अभी एक ही माइंड में रखना है। दूसरी जो चुनौतियाँ है वो हमको दिमाग से निकालनी है। ये जो चैप्टर है, जब तक मैं कंप्लीट नहीं करता तब तक उसको दूसरी चुनौतियों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। पहली जो चुनौती है उसके ऊपर ध्यान देंगे। और पहली जो चुनौती है, हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं, इतना ही माइंड में पकड़ने का है। तो हमारी पहली गलती तो यह है कि हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं।
मेरी बात का मतलब समझने के लिए यह सोचिए कि परिवर्तन 3 स्तर पे हो सकता है। कौन सा भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो उसके स्तर रहते कितने, 3 स्तर रहते। जैसा प्याज लिया हमने, तो प्याज को क्या रहता है, प्याज को अगर काटा तो उसके एक स्तर रहते, लेयर रहते, ऊपर का एक लेयर, उसके बाद अंदर का लेयर, उसके बाद अंदर का लेयर, बहुत सारे लेयर हो जाते। ऊपर का जो लेयर रहता है उसका जो सरकमफेरेंस रहता है, वो वर्तुल रहता है, वृत्त बोलते हैं हिंदी में, परिघ बोलते हैं या घेरा बोलते हैं, तो वो बड़ा होता है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो प्याज का जो घेरा है कम होते जाता है, बराबर। तो ये कौन सा भी अगर हैबिट हमको चेंज करना है, गलत हैबिट चेंज करना है, तो उसके 3 स्तर ऑथर ने बोले हैं। आप उन्हें प्याज की परतों जैसा मान सकते हैं। अभी सेंटेंस दिया है, मैं जो अभी प्याज का एग्जाम्पल दिया है उसका ही सेंटेंस दिया है। आप उन्हें प्याज की परतों जैसा मान सकते हैं। सपोज एक प्याज है, उसके 3 स्तर है। तो देखो मैं आपको चित्र भी दिखा रहा हूँ, इमेज दिखा रहा हूँ कि देखो ये जो इमेज है, तो सर्कल दिया है 1 2 3, है ना। तो पहला जो बाहर वाला सर्कल है वो है परिणाम, बीच का जो सर्कल है उसको बोलते हैं प्रक्रिया है, और अंदर का जो सर्कल है सबसे अंदर उसको बोलते हैं पहचान। अगर किसी ने अगर अच्छी पढ़ाई की है तो कौन सा भी एटम रहता है, मतलब अणु, रासायनिक अणु रहता है, तो वो भी उसके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो वो एक सर्कल में घूमते हैं, तो उसको ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। तो हम एक स्तर को ऑर्बिट बोलेंगे, या सिंपल पकड़ो कि प्याज है, उसके 3 लेयर है, 1 2 3। सबसे बाहर का जो लेयर है बड़ा है, उसके अंदर का है उससे छोटा है, और सबसे भीतर का जो है वो एकदम और छोटा है। तो परिवर्तन का जो भी है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, बुरी आदत छोड़ने का जो परिवर्तन होता है, हमको चेंज करना पड़ता है, उसके भी 3 परतें रहते हैं। परतें मतलब स्तर, अंडरस्टूड। तो व्यवसाय परिवर्तन की 3 परतें होती है। आपके परिणामों में परिवर्तन होना चाहिए, अभी आपकी प्रक्रियाओं में परिवर्तन, या आपकी पहचान में परिवर्तन। अभी 2 चुनौती है, मतलब 2 हमको हैबिट डालना है। पहली हैबिट जो है, हमको परिणामों में परिवर्तन करना है या प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना है। जैसे कि पहले चैप्टर में बोला था, मतलब वही एग्जाम्पल आ रहा है बार बार, कि कोई भी क्रिकेटर जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, उसके ऊपर उसका सक्सेस डिपेंड करता है। तो हम सिर्फ मार्क्स लाना है, स्कोर लाना है, 100 स्कोर लाना है, उसके ऊपर ही फोकस करना है, लेकिन उसके प्रोसेस के ऊपर, प्रक्रिया के ऊपर अगर फोकस नहीं करेंगे तो कैसे लाएंगे। इसका मतलब प्रक्रिया के ऊपर अच्छा ध्यान देना चाहिए। तो देखो, उसके जो 3 स्तर है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उसका एक वर्णन दिया है। मैं अभी एक एक पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान दे के सुनना। पहली परत आपके परिणामों को बदलती है, मतलब बाहर का जो घेरा है प्याज का, या उसको परते बोलते हैं, परत बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे परिणाम। हम जो आदत डालेंगे उसका परिणाम क्या होगा। तो इस स्तर का संबंध आपके परिणामों को बदलने जैसा होता है। वजन कम करना है, कोई के क्या है, जंक फूड खाते हैं या बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं खाते हैं, तो और काम भी क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बैठते रहते हैं। ऑफिस में भी बैठने का काम रहता है, घर में भी आके बैठते हैं, घूमते नहीं, सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं निकालते, जाने दो बोलते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंफर्ट जोन मतलब आलसी बन के रहना, वो आलसी बनते हैं। तो कैसे होगा, वजन कम करना, पुस्तक प्रकाशित करना, कोई ऑथर रहेगा तो उसको पुस्तक जो है, बुक जो है, उसको प्रकाशित करना पड़ता है। कोई खिलाड़ी रहता है तो उसको चैंपियनशिप जीतना पड़ता है, मतलब
क्रिकेट का चैंपियनशिप, बेसबॉल का चैंपियनशिप, फुटबॉल का चैंपियनशिप, हर खेल का एक चैंपियनशिप रहता है। आप जो लक्ष्य तय करते हैं उनमें से ज़्यादातर का संबंध इसी स्तर के व्यवहार परिवर्तन से होता है। हम अगर उसमें इस व्यवहार में हमारी हैबिट में हम अगर चेंज करेंगे तो ही हमको परिणाम मिलेंगे। परिणाम के ऊपर फोकस करना रहेगा भाई, वो प्रक्रिया के ऊपर फोकस करना है। अभी दूसरा जो परत है मतलब स्तर है, उसका जो घेरा है, दूसरा जो प्रोसेस है उसका नाम है, दूसरी परत आपकी प्रक्रिया की ओर बदलती है, मतलब प्रक्रिया के ऊपर फोकस करना है। तो इस स्तर का संबंध आपकी आदतों और सिस्टम्स, उसकी टेक्निक को बदलने से होता है, जिसमें एक कई दिनचर्या पर अमल करना, जो हमारा जो दिन है कैसा जाए उसके ऊपर फोकस करना। बेहतर कामकाज करने के लिए आपको अपनी डेस्क का कचरा साफ करना है। हम जिधर भी ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, कोई खेत में काम करता है, तो हर एक काम करने का ठिकाना, प्रोसेस सब अलग है। देखो, हम अगर दफ्तर में काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं और किताबें रखी है, नोट्स बुक रखी है, पेन रखे है, बाद में स्क्रबर रखा है या इरेजर रखा है, पेन रखा है, तो सब सामान इधर उधर रखा है, बिखरा हुआ रखा है। और किताब का जो सीरियल नंबर है, कौन सा किताब कहाँ रखी है, फाइल कहाँ रखी है, वो सब चीज़ कुछ भी मालूम नहीं है। ऑफिस है तो कैसे होगा? तो उसकी प्रक्रिया जो है उसका भी एक प्रोसेस है, मतलब जो चीज़ है उसी जगह रखने का है। तो उसको क्या बोलते हैं कि जापानीज भी वर्ड है, देखो कंपनी में उसको इस्तेमाल किया जाता है 5S, मतलब जो 5S इम्प्लीमेंट करता है कि 5S ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कंपनी में ही यूज़ कर सकते हैं या दफ्तर में यूज़ कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है, जापानीज कंसेप्ट है, उसको हम घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो 5S के बारे में आप देखो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको एक ये अभ्यास है कि 5S क्या है, आप देखो। अभी देखो तीसरी जो आदत है और सबसे गहरी परत है, सबसे गहरा जो लेयर है अंदर का, उसको क्या बोलते हैं? पहचान बोलते हैं। पहचान, ट्रस्ट। मतलब कोई अगर वकील है, अच्छी प्रैक्टिस करता है, अच्छी प्रैक्टिस करके बड़ा बड़ा केस हैंडल कर सकता है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट में नाम हो जाता है, देश में नाम हो जाता है, पहचान बढ़ती है। कोई डॉक्टर रहेगा तो पेशेंट का इलाज बहुत बढ़िया तरीके से करता है, तो वो डिग्री कौन देखता है? उसका जो है वो इतना पढ़ा लिखा है, वो तो सामने से बोर्ड के ऊपर दिखाई देगा। सब डॉक्टर MBBS रहते हैं, कोई BHMS BAMS ऐसा रहता है। लेकिन MBBS में भी जो डॉक्टर है वो पेशेंट का अच्छा ट्रीटमेंट करता है तो उसकी अच्छी पहचान हो जाती है, लोग उसके पास जाते हैं। और लॉयर का जो बिजनेस रहता है, एक व्यवसाय रहता है, तो उसको भी लॉयर का एक नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट में नाम होता है। कोई तो कोर्ट में जाके इधर उधर घूम के चाय पी के आते हैं, लेकिन जो अच्छा वकील है उसको टाइम नहीं है, केस पर केस मिलता है, उसको क्या खाने को भी नहीं टाइम मिल रहा है। तो ऐसा रहता है भाई, तो उसकी एक ट्रस्ट बन जाती है। अभी तीसरा भी आपने क्लियर समझा रहेगा। अभी मैं बाकी का एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। परिणाम का मतलब क्या होता है? जो आपको मिलता है। परिणाम का क्या है? परिणाम क्या बोलता है? जो आपको मिलता है, मतलब प्रोसेस करके, साल भर पढ़ाई करके हमको क्या मिलते हैं? लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। और उसके बोलते हैं हर विषय में इतने मार्क मिले, इतने मार्क मिले। हमारे पेरेंट्स क्या देखते हैं? लास्ट में जाके वो फल देखते हैं, मतलब रिजल्ट देखते हैं। समाज क्या देखता है? अरे तुम्हारे बच्चे को इतने इतने मार्क मिल गए, 100 में से कितने मार्क्स मिल गए, तो उसको परिणाम देखते हैं। लेकिन जो
स्टूडेंट है, साल भर में मेहनत कर रहा है, तो उसके प्रक्रिया को ऊपर, टेक्निक के ऊपर कोई नहीं देखता। तो प्रक्रिया का मतलब वो है जो आप करते हैं। प्रक्रिया का मतलब अभी मैंने बोला कि जो हम काम करते हैं उसको प्रक्रिया बोलते हैं। अभी देखो रोटी जो हम वो दिखते हैं, वो रोटी एक परिणाम है, लेकिन अनाज जो है वो चक्की में जाके पीस के लाना है, उसका एक ग्राइंडिंग रहता है, कितना छोटा होना चाहिए, उसके बाद उसको लाना है, पानी मिला के अच्छा घोलमेल लेना है, उसका एक पतलापन, जाड़ापन रहता है। अगर ज़्यादा पतला होगा तो रोटी बनेगी नहीं, ज़्यादा जाड़ा भी रहेगा तो रोटी बनेगी नहीं। उसको एक स्पेसिफिक, एक पतला होना चाहिए। उसके बाद रोटी बनाने के लिए भी आना चाहिए, रोटी बनाने के बाद तवे पे डालने को भी आना चाहिए। वो सब क्या है? प्रक्रिया है। जो हम दिन भर में करते हैं वो एक आपकी प्रक्रिया रहती है। जिस पर आप विश्वास करते हैं उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं। जो देखो हमारे जीवन में कितने सारे लोग आते हैं, हमारे स्कूल लाइफ में भी, प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, उसके बाद कॉलेज हो, तो बहुत सारे टीचर आते हैं जाते हैं, लेकिन एक स्पेशल टीचर भी रहता है। उसके एक हमारे दिमाग में उसकी छवि बनती है, उसका एक ट्रस्ट बनता है, उसको बोलते हैं विश्वास। अभी हम और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हम अगर डेली 1% हमारे जीवन में अच्छा चेंज करेंगे, अच्छा बदलाव करेंगे, तो बहुत ही अच्छा बढ़िया चेंज होएगा। अभी लेखक ने कैलकुलेशन भी बताया है इस किताब में। हम अगर डेली 1% अच्छा बनते हैं, अच्छा सुधराव लाते हैं, तो साल के आखिर में, मतलब 365 डेज में अपने भीतर 37 गुना, देखो 37 गुना अच्छा चेंजेस हो जाता है। तो हम एक अच्छा इंसान बनते, समाज का नजरिया भी हमारी तरफ देखने का बदल जाता है। हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, अरे देखो इंसान कैसा था, बिगड़ा हुआ था, अभी देखो कितना अच्छा बन गया। तो समस्या यह है कि कोई एक स्तर किसी दूसरे स्तर से बेहतर या बदतर होता है। मतलब प्रक्रिया जो है, कोई भी व्यवहार परिवर्तन है 3 स्तरों से बनता है। अभी मैंने देखा और आप भी देख रहे हैं कि आदत जो रहती है अच्छी भी रहती है, बुरी भी रहती है। और अच्छी आदत के भी 3 स्तर रहते हैं और बुरी आदत के भी 3 स्तर रहते हैं। हमको अच्छा बनना है या बेवड़ा बनना है, या मतलब बुरा बनना है, ये हमारा चॉइस रहता है। हम अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा सा बर्ताव करेंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो एक दिन हम बुरे ही बन जाएंगे। तो कोई एक कहावत है ना कि देखो क्या कहावत है कि हम मुर्गियों में रह के बाज जैसी उड़ान नहीं ले सकते। अगर किसी बाज को, मराठी में उसको गरुड़ बोलते हैं, तो किसी बाज को अगर मुर्गियों में छोड़ेंगे, मुर्गी का जो कुक्कुट पालन रहता है, मतलब मुर्गी जिधर पालते हैं उसको कुक्कुट पालन बोलते हैं, तो उधर हम अगर किसी बाज का जो छोटा बच्चा रहता है ना, तो उसको उधर छोड़ेंगे, कुछ दिनों तक छोड़ेंगे, तो आसपास वो क्या करता है? मुर्गियों को देखता है, मुर्गियों का बिहेवियर देखता है, मुर्गी कैसा नाचता है, किधर जाता है, क्या खाना खाता है, कैसा पानी पीता है, उसका बिहेवियर क्या है, वही देखता है। तो वो बाज का जो बच्चा है वो भी क्या देखेगा? वही सीखेगा ना, जो मुर्गी क्या करता है, मुर्गी का बच्चा क्या करता है, उसके साथ ही भी मुर्गी के बच्चे ही रहेंगे। तो वो बाज का जो पहचान रहता है वो भूल जाएगा, वो मुर्गियों जैसा ही रहेगा। ये मेरे को बोलना है। तो आदमी अच्छा भी बन सकता है, बदतर भी रखता है, बदतर भी बन सकता है, मतलब बुरा भी बन सकता है, क्योंकि परिवर्तन जो है हर स्तर अपने आप में उपयोगी पड़ता है। हाँ, जो परिवर्तन जो है, चेंजेस है, वो अपने आप उपयोगी पड़ता है। वो अच्छे के लिए भी उपयोग में पड़ेगा, बुरे के लिए भी उपयोग में पड़ेगा। समस्या तो परिवर्तन की दिशा है। अभी देखो कितना अच्छा सेंटेंस बोला है। जो समस्या रहती है वो परिवर्तन की दिशा रहती है। अगर हमको समस्या आ रही है तो हम चेंजेस करेंगे,
अभी देखो कोई बोलता है कि इन्वेंशन कैसे रहता है, मतलब कोई भी खोज कैसी बनती है। तो किसी ने बोला है कि देखो टीवी चालू करना है या एसी चालू करना है, तो पहले ज़माने में क्या करना पड़ता था, उठ के बटन दबाने का है टीवी को, फिर से बैठना है, टीवी के सामने खाना खा रहा है तो उसको उठ के बटन बंद करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो बार बार उठ रहा है। तो एक आलसी आदमी ने क्या कर दिया, क्या करेंगे यार, हर दिन उठना पड़ता है, हर टाइम उठना पड़ता है, तो उसने एक तरकीब निकाली, क्या, रिमोट बनाया। तो वो अच्छा ही चेंजेस है ना, आलसीपन है उसका, लेकिन उसने आलसीपन को अच्छा बनाने के लिए अभी उसको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, उसने उसका दिमाग चलाया, चलो कुछ तो बनाते हैं। तो ये जो कभी कभी आलसी बनना, और लेकिन आलसी बनने से वो सो के रहना नहीं है, तो उसमें भी आलसी बनने में भी एक्टिव रह के कुछ तो अच्छा बनाना है। तो कई लोग तो अपने मनचाही चीज़ के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आदतें बनने की शुरुआत करती है। तो कई लोग तो अपनी मनचाही चीज़ क्या है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दारू पीना अच्छा लगता है, कौन सी भी चीज़ अच्छी या बुरी वो समस्या नहीं है, उसकी परिवर्तन होना चाहिए। तो इससे हम परिणाम आधारित आदतों पर पहुंच जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, और पहचान आधारित आदतें डालना इसका विकल्प है। अभी देखो परिणाम जो है, हर आदत से एक परिणाम मिलता है। तो बुरी आदत का भी परिणाम रहता है, अच्छी आदत का भी परिणाम रहता है। बुरी आदत का परिणाम बेकार है, और अच्छे आदत का परिणाम बहुत ही बढ़िया है, हमारे जीवन अच्छा चेंज करना पड़ती है। लेकिन उसके लिए विकल्प है, हम अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं। इस नीति से हम इस पर ध्यान केंद्रित करके आदत डालते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका चॉइस है। देखो परिणाम आधारित आदतें और पहचान आधारित आदतें, ये दो सर्कल है। तो उसके बारे में डिटेल्स में अगले वीडियो में देखूंगा, और आप भी देखेंगे। तो ये दो फिगर दिख रही है, दो चित्र दिख रहे हैं, उसके बारे में हम कल देखेंगे। क्योंकि देखो 22 मिनट का 23 मिनट का वीडियो बनते जा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना मेरा सुनने का, मेरे को सहन करने का, मैं जो बोल रहा हूँ, कभी कभी मेरे से बोलने में गलती भी हो सकती है भाइयों, दोस्तों, साथियों, तो मेरे को माफ़ कर देना यार। तो आज का दिन आप सभी को मेरे मन से अच्छा जाए, ये मेरी ईश्वर को प्रार्थना है। तो गुड बाय।